राधे राधे दोस्तों, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे एक अच्छे मकसद के लिए काम करने का जो है वजह मिला है। और वो वजह है नशा मुक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लोगों को प्रेरित करना। तो मैंने इस पे कुछ स्टडी किया है कि लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो किस बात को देते हैं। तो लोग धार्मिक मंसूबों को, धार्मिक जो है बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो मैंने स्टडी किया तो मुझे उसमें मिला, सबसे बात पहले चूंकि मैं हिंदू हूँ तो सनातनी हूँ, तो मुझे मिला कि मनुस्मृति में इसका जिक्र है कि नशा करना पूर्ण रूपेण अपराध माना गया है, पाप माना गया है। और कहीं कहीं पे जिक्र है सोम रस का, जो कि पूरी तरह से वृक्ष के इसे बनाया गया है ऐसे और उसका बहुत कम जिक्र है। वो देवों के लिए है, वो इंसानों के यूज के लिए नहीं है। और रही बात हिंदू धर्म में, तो साफ रूप से पाप माना गया है नशा का प्रयोग करना, चाहे वो किसी भी तरह का। और यहाँ तक कि इसे एक ब्राह्मण के हत्या के बराबर माना गया है नशा का यूज करना। और एक जो है बच्चे का जो है कत्ल का जो अपराध है, उससे भी बड़ा माना गया है नशा का प्रयोग करना, नशा का उपयोग करना। और दोस्तों बात करते हैं आगे, तो दो रिलीजन है जहाँ पे मॉडरेट रूप से आप नशा का प्रयोग कर सकते हो। वो है आपका जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, जिसमें मॉडरेट जो है वाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन उसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा नशा करते हैं और आप का जो है थोड़ा भी डिस्टर्बेंस यहाँ होता है, आप थोड़ा भी बेहोशी की हालत में होते हो, तो वो आपका जो है सीन में आ जाता है, पाप में आ जाता है। वो प्रोहिबिटेड है, पूरी तरह से मना है कि आप नशा तो करो लेकिन इतना ना करो कि आप बेहोशी की हाल में हो जाओ, आपको कोई उकसा ले और आपके हाथों कोई अपराध हो जाए। ये हो गया। और मैंने देखा, मुझे सबसे अच्छा लगा गुरुवाणी की बातें, जिसमें लिखा है न किसी भी तरह का नशा सख्त 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 ही मना है। और उसी तरह उसी के लहजे में चले तो बुद्धिज्म में भी इसको साफ तौर पे मना किया गया है नशा का, तो किसी भी तरह का नशा का प्रयोग करना। क्योंकि बुद्धिज्म पूरी तरह से मेडिटेशन पर डिपेंड है और कॉन्शियसनेस पर डिपेंड है। और ये माना जाता है कि आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस यूज करते हो जिससे आपका जो है मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें देखा जाए तो आप कॉन्शियसनेस की ओर आगे कैसे बढ़ोगे। तो ले देके हर धर्म में ये बोला गया है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको डिस्टर्ब करने वाला ऐसी किसी भी सब्सटेंस का आपको प्रयोग नहीं करना है। और सेम टू सेम आप इस्लाम के बारे में बात कर लो, इस्लाम में भी पूरी तरह से मना है, नशा को हराम माना गया है। उसमें कई पॉइंट्स हैं रेफरेंस का, मैंने लिख के रखा है, कभी आपको बताऊंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। फिलहाल मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। तो नशा का जो आजकल लोग गर्व के साथ पीते हैं, हर जगह मना किया गया। आप जिस भी धर्म की बात कर लो, क्योंकि ये नशा हमें हमारी जो है यात्रा में बाधा बनती है। हमारी यात्रा दिल्ली से मुंबई नहीं है, दिल्ली से दुबई नहीं है। हमारी यात्रा है आत्मा से परमात्मा की ओर। हमारी यात्रा है अपने ही मन को जीतने का। हमारी यात्रा है कि हम एक बेहतर से बेहतर इंसान बने। तो वो तभी होगा जब हमारा कॉन्शियसनेस बेहतर से बेहतर हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही अंदर अवेयरनेस को लाएं। और वो तभी होगा जब हम ऐसे खाना खाएं जिससे हमारी चेतना में फायदा पहुंचे, ना कि हमारी चेतना में बाधा पहुंचे। तो दोस्तों हर धर्म में इसका जिक्र है कि नशा को खराब ही माना गया है। थोड़ा बहुत किसी में अलाव है तो वो भी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा के लिए, ठीक है। इतना नहीं कि आप बेहोश हो जाएं, इतना नहीं कि आपको कोई उकसाया जाए, इतना नहीं कि आप नशा यूज करके किसी का कत्ल कर दे, बलात्कार कर दे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होती है। लोग कुछ भी गलतियां करते हैं, नशे के आड़ में करते हैं, नशे के जो है इन्फ्लुएंस में करते हैं। तो नशा पूरी तरह से बुरी चीज है, आपराधिक चीज है और नहीं करना चाहिए। मैं पूरी तरह से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा फैक्ट्स के साथ होगा, क्योंकि हर धर्म में इसे मना किया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, हम अपने एक दूसरे लक्ष्य के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो है धर्म शक्ति फाउंडेशन का दूसरा लक्ष्य क्या है। तब तक शुभ संध्या और राधे राधे कहना ना भूलें।